लास्ट क्वेश्चन हमारा 6 था, आज हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। 7 क्वेश्चन, फिगर देखने में बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही होगी, पार्ट्स भी ज्यादा हैं, लेकिन आसान क्वेश्चन है। ए, बी, सी, ई, डी और ये पी। सीई परपेंडिकुलर टू ए बी है, इसका मतलब सीई ए बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगी और एडी बीसी पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये लीजिए, गिवन एडी परपेंडिकुलर टू बीसी और सीई परपेंडिकुलर टू ए बी, ये मेरा गिवन है। टू प्रूव में 4 पार्ट हैं। पहला, ट्राइंगल ए ई पी, ट्राइंगल सी डी पी। सेकंड, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल सी बी ई। AEP similar to triangle ADB और फोर्थ पार्ट ट्राइंगल PDC similar to triangle BEC। ये 4 पार्ट है बेटा, टोटल ये 4 पार्ट है मेरे। इन चारों पार्ट्स को मुझे सिमिलर प्रूव करना है। ABD और CBE, तो CBE ये रहा बेटा, देख लो। इन दोनों ट्राइंगल में एंगल भी कॉमन है और बाकी के दो एंगल 90 डिग्री है। एंगल ADB इक्वल टू एंगल CEB 90 डिग्री ईच और एंगल B इक्वल टू एंगल B, और ये हो गया बेटा मेरा कॉमन। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू triangle CBE by AA similarity। थर्ड पार्ट, in triangle AEP and triangle ADB, कलर चेंज कर रहा हूं बेटा इंडिकेट करने के लिए। सबसे पहले AEP, ये लो बेटा, ये रहा आपका AEP। दूसरा ADB, तो ये रहा ADB। ये लो AEP ADB, ये दोनों ट्राइंगल मुझे सिमिलर प्रूव करने हैं। तो मैंने देखा कि इसमें एंगल A दोनों में कॉमन आ रहा है, एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन। और दूसरा एंगल AEP इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री ईच। तो देयरफॉर ट्राइंगल AEP
similar to triangle ADB by AA similarity. फोर्थ पार्ट में इसने ट्राइंगल लिया है पीडीसी और बीईसी. in triangle PDC and triangle BEC, देख लो ये रहा PDC और बीईसी, ये बन गया बीईसी. ये लो बेटा, इसमें ये 90, इसमें ये 90 और ये दोनों में कॉमन, तो एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन और एंगल पीडीसी इक्वल टू एंगल बीईसी 90 डिग्री ईच. Therefore, triangle PDC similar to triangle BEC by AA similarity. ये था चारों ट्राइंगल का सिमिलर करना. E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD. A, B, C, D. ABCD is a parallelogram and BE, E is a point on side AD produce of a parallelogram ABCD. जब AD को प्रोड्यूस किया, AD को आगे बढ़ाया बेटा मैंने, AD के ऊपर E है, ABCD और BE, तो ये लो भाई, ये आ गया मेरा E. और मैंने क्या किया, BE को ज्वाइन कर दिया, तो BE को ज्वाइन करने के बाद BE ने CD को काटा एट F पर. तो गिवन ABCD is a parallelogram. तो समझा जाए तो AB पैरेलल टू BC एंड AD पैरेलल टू BC. ये लो जी. टू प्रूव ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB, प्रूफ. मैं बार बार कहता हूं, जब कभी भी आपको दो ट्राइंगल सिमिलर प्रूव करने हो तो सबसे बेस्ट रिजल्ट, कोई भी दो एंगल्स ऐसे ढूंढ लो जो दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल हो. एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा. ABCD इज अ पैरेललोग्राम और एंगल्स अपोजिट ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल. और ये एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा. क्यों? क्योंकि AE और BC दो पैरेलल लाइंस हैं और पैरेलल लाइंस को काटने वाली लाइन ट्रांसवर्सल, और ट्रांसवर्सल के केस में हमेशा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं.
इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल CBF। पहला पार्ट, एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, और एंगल AEB इक्वल टू एंगल CBF, और रीजन alternate interior angles. So therefore triangle AEB similar to triangle CBF by AA similarity. बस हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 9। 9 भी बेटा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। दो ट्राइंगल्स दे रखे हैं मुझे, A B P C M, ये भी 90, ये भी 90। अब ये दो ट्राइंगल बन गए। क्वेश्चन में देखो गिवन हमेशा क्वेश्चन से मिलेगा। दो ट्राइंगल है ABC और AMP एट B पे, इसका मतलब आर टू राइट ट्राइंगल्स एट राइट एंगल एट B, तो एंगल B 90 डिग्री and angle M also 90 degree. To prove, first part triangle ABC similar to triangle AMP, और second part CA upon PA equal to BC upon MP. Proof, in triangle ABC and triangle AMP, दोनों ट्राइंगल में एंगल A कॉमन है, और यहां पर एंगल ABC, यहां पर एंगल AMP 90 डिग्री ईच। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP बाय AA सिमिलैरिटी। लो जी, फर्स्ट पार्ट आ गया। जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होता है, इसका मतलब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होती है। क्वेश्चन में मुझे चाहिए CA, तो मैंने लिया पहला और तीसरा CA, तो इधर भी लूंगा पहला और तीसरा अपॉन में PA, फिर BC लास्ट टू, तो इधर भी लास्ट टू, और लिख दो corresponding sides of similar triangles are similar। ये लो बेटा, हो गया प्रूफ। CD and GH are respectively the bisector of angle ACB।
CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF, such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC. ये A, ये B, ये C, और दूसरा ट्राइंगल हो गया मेरा ये E, ये F और ये G. CD बाइसेक्टर, बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं. GH, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, GH और ये CD. D AB पर लाई कर रहा है, H FE पे लाई कर रहा है. If triangle ABC given, CD bisects angle ACB, GH bisects angle EGF, और ट्राइंगल ABC similar to triangle FEG. To prove, इसने पार्ट्स अलग अलग दे रखे हैं. सबसे पहले हम पार्ट करेंगे सेकंड पार्ट को प्रूव. तो पहला पार्ट क्या है मेरा, ट्राइंगल DCB सिमिलर टू ट्राइंगल GHE, ये फर्स्ट पार्ट. फिर सेकंड ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, और थर्ड पार्ट DA अपॉन GH इक्वल टू AC अपॉन FG. प्रूफ ये लो बेटा. ये लो CD अपॉन GH. अब देखो बेटा, CD बाइसेक्ट्स एंगल ACB. तो ये मेरा हो गया, एक हो गया मेरा ये 1 और ये 2. तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और ये एंगल ACB का हाफ. GH बाइसेक्ट्स एंगल EGF, तो ये 3 और ये 4. तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल EGF का हाफ. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2. ये लो. अब देखो बेटा, फर्स्ट पार्ट, पहला ट्राइंगल लेना है मेरे को DCB और GHE, इसमें ये वाला और इसमें ये वाला. ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FGE है, क्वेश्चन में मेंशन है, देख लो. ABC सिमिलर टू FEG. तो A के इक्वल होगा हमारा F, और B के इक्वल में होगा तो एंगल B इक्वल टू एंगल E. करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ
सिमिलर ट्राइंगल्स। दूसरा, एंगल ए सी बी, एंगल ई जी एफ, सेम रीजन, बट एंगल ए सी बी का हाफ एंगल ई जी एफ का भी हाफ होगा, और इसका हाफ हो गया एंगल 1 और उसका हाफ हो गया एंगल 3। तो देयरफॉर ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर टू ट्राइंगल जी एच ई वाई ए सिमिलैरिटी। अब देखो बेटा सेकंड पार्ट, सॉरी, डीसीए, डीसीए ये वाला ट्राइंगल और इसका नीचे वाला ट्राइंगल। फिगर में देखो एक इसके इक्वल होना चाहिए एफ के, एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। ये लो जी। दूसरा, एंगल एसीबी का हाफ एंगल ईजीएफ का हाफ, सॉरी हाफ ने का इक्वल ही कर लो। ये लो जी, इसका भी सेम रीजन, क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। आपको पता है कि एंगल सी एंगल जी के इक्वल है, दोनों का हाफ, तो एंगल ई जी एफ का हाफ, तो ये आ गया एंगल 2 और ये एंगल 4। अब देखो ए एफ के इक्वल है, ये देख लो ए एफ के इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल है। क्यों? क्योंकि सी जी के इक्वल है, सी का हाफ जी के हाफ के इक्वल होगा। जब दो वैल्यू इक्वल होती है उनके हाफ भी इक्वल होते हैं, और सी का हाफ 2 है और यहां पे जी का हाफ 4 है। तो देयरफॉर ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF बाय AA सिमिलैरिटी। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होती है। तो देखना मुझे CD का रेशियो GH के साथ, तो ये रहा बेटा CD, ये लो, तो फर्स्ट टू तो GH, ये लो जी GH इक्वल टू AC लास्ट टू अपॉन FG, और रीजन क्या लिखोगे? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये लो। अगर टेस्ट होगा तो ये क्वेश्चन उसमें होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, in the given figure, E is a point on side CB. A, B, C, D, E और ये F, इधर ये 90, इधर ये 90। गिवन में देखिए क्या क्या दे रखा है। E is a point on side CB produce of an isosceles triangle ABC with AB.
equal to AC. If AD perpendicular to BC or EF perpendicular to AC. To prove triangle ABD similar to ECF. Proof AB equal to AC. AB इक्वल टू AC. ऐसा ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, आइसोसेलेस, और जो साइड्स इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. तो AB का अपोजिट एंगल आ गया, तो यहां पे एंगल B इक्वल टू एंगल C. और रीजन आ गया एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. जब दो आइसोसेलेस ट्राइंगल में वो साइड जो इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं. चलो बी सी के इक्वल हो गया. अब देखना जरा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, तो बी सी के इक्वल हो गया, लिख लीजिए. तो एंगल बी इक्वल टू एंगल सी प्रूव्ड अबव. और एंगल एडीबी इक्वल टू एंगल ईएफसी 90 डिग्री ईच. देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल ईसीएफ बाय ए सिमिलैरिटी. हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर. साइड ए बी बी सी एंड ए डी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी. ये तो बहुत बड़ा एंगल क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा इसे, तो छोटा करा देता हूं उसकी जगह पे. और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, D is a point on the side BC. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC. और देखो C दोनों में कॉमन आ रहा है. बस हो गए दोनों ट्राइंगल सिमिलर. गिवन एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC. टू प्रूव CA का स्क्वायर इक्वल टू CB डॉट CD. प्रूफ इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल BAC, ADC और BAC. तो एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC गिवन, और एंगल C इक्वल टू एंगल C कॉमन. देयरफॉर ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल BAC बाय AA सिमिलैरिटी. अब क्या कर सकता हूं मैं, CA, ये लो भाई CA, तो इसमें आ गया अपॉन में CB, और इसमें भी फिर
सी डी, लास्ट टू, तो इसमें लास्ट टू सी ए, और रीजन आ गया करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो सी ए का स्क्वायर सी बी डॉट सी डी, हैंस प्रूव्ड।